चुके हैं। ठीक है, आज जो है राज्यसभा का है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षक के लिए प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा प्राप्त सुविधा की व्यवस्था करना प्रयास है? तो कौन? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का क, अनुच्छेद 351। तो आपको पता है कि मातृभाषा जो है 50 के क में सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में MC छागल की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। क्या होगा राइट आंसर? 1955 में हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संस्थाली। आपको बताना 2003 में जो भाषा जोड़ी गई है 8वीं अनुसूची में वो कौन है? तो डी हो जाएगा, संस्थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? कौन सा संविधान संशोधन था? पहला है नब्बा जो संशोधन मतलब नब्बा जो आया था अधिनियम, या 91वां संशोधन अधिनियम, या 92वां संशोधन अधिनियम, या 93वां संशोधन। तो आपको पता है कि संविधान 92वां संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? आपको बताना है उर्दू, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी। कौन सा भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में? तो उर्दू है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, पर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी नहीं है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची के संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी संविधान में? संस्कृति, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी। आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था तो स से संवैधानिक है, स से सिंधी, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी। आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। गुजराती है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, पर बात करते हैं राजस्थानी, तो राजस्थानी 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो आपका सी राइट हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71वें संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? पहला है सिंधी, मणिपुर, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, असमिया। असमिया कहाँ का? असम का भाषा है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा 71वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था? तो 71वां में नेपाली जोड़ा गया था, कोंकणी जोड़ा गया था और मणिपुरी जोड़ा गया था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषा को मान्यता दिया गया है? 22 को, 20 को, 18 को, 17 को। आपको है जो जब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो हुआ था तो उसमें कितने भाषा को दिया गया था? 18 भाषा को, पर अभी क्या बात करें तो 22 है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, क्या है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची मान्य राजकीय भाषा पूछा गया है, तो अभी कितना है राजकीय भाषा का जो है वो 22 है। ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, 22 भाषा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या
भाषाएं 343, 344, 345 या 346। तो आपको पता है 345 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृति भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा पे दर्जा प्रदान किया? इनमें से कौन सा है? बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने। कौन सा राज्य है जो संस्कृत भाषा को जो ना द्वितीय भाषा? तो बिहार का द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार होगा नहीं, छत्तीसगढ़ होगा नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है राज्य है जहाँ संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। अब बिहार में द्वितीय कौन है? उर्दू है। पहला है हिंदी और दूसरा उर्दू है। तो आपका डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन कितने बहुमत से हो सकता है? अगर आपको भाषा को संबंधित प्रावधान का संशोधन होगा तो उसमें कितना बहुमत चाहिए? सामान्य बहुमत से कम 2/3 बहुमत से 2/3, कम से कम 3/4 बहुमत से, या संशोधित नहीं किया जा सकता। तो कम से कम जो है बहुमत कितना होना चाहिए? कम से कम 2/3 बहुमत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में कितना है? संविधान का भाग 8 की सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन भाषा बोलने में सर्वाधिक है? मतलब संविधान जो है भाषा जो है कितनी, कौन सा अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु। कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है बंगाली, बी में है गुजराती, तीसरी सी में है मराठी और मतलब डी में है तेलुगु। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में बोली जाती है वो भाषा है बंगाली। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? 50, 45, 40, 35। तो 40% लोग जो है क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व में विभिन्न भाषाओं में किस एक से सर्वाधिक, मतलब बताना है कि इनमें से विश्व में विभिन्न भाषाओं में से एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भाषा है विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बंगाली, फ्रांसीसी, जापानी, पुर्तगाली। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन बोली जाती है? बंगाली। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की किंतु भाषा शास्त्र की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? मतलब आपको बताना है कि इनमें कौन सा भाषा जो है वो बलूचिस्तान की है, परंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए, भाषा शास्त्र जो है उसके दृष्टि से ये द्रविड़ परिवार से है। बड़ाहुई, कुई, परजी, पेंगो। क्या होगा? बड़ाहुई। ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को किसी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब पूछा गया भारतीय संविधान में जो भाषा को है किस अनुसूची के। हम अभी आपको बात देखिए, 8वीं अनुसूची, 6ठी या 5वीं, या इनमें से कोई नहीं। तो पता है कि भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रारंभ में केवल कितनी भाषा है राजकीय भाषा का? मतलब जब संविधान बना था तो उसमें कितनी भाषा को जो राजकीय भाषा दिया गया था? 14, 16, 18, 20। तो जब संविधान बना था 14 ही भाषा था। कितने थे? 14 थे। अभी कितने हैं? 22 भाषा है। ठीक है। हो गया। फिर है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1952, 1963, 1964, 1960। तो राजभाषा जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 1963 में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा की दृष्टि में भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5?
तो राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। आपका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी कब स्वीकार किया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1952 में? तो भाषा के रूप में जो हिंदी को स्वीकार किया गया था वो 1949 में। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो संसद की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हिंदी भाषा को जो लिखा जाता है वो देवनागरी। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने क्लासिक भाषा किसे घोषित किया है? गुजराती को, कन्नड़ को, तेलुगु को, कन्नड़ और तेलुगु को। तो क्लासिकी भाषा किसको दिया गया है? कन्नड़ और तेलुगु को। तो क्या राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया था? 2004 में, 2005 में, 2008 में, 2013 में? भारत सरकार ने तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया, ये आपको बताना है। तो किसके? तमिल सरकार के द्वारा जो है शास्त्रीय भाषा जो भारत का जो घोषित किया गया था वो 2004 हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है करंट अफेयर है। तो पहला है, वेल वोन्स छवि के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ईयर 2024 के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। क्या? वेल वोनस छवि के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर अवार्ड जो मिला है एलेक्स को। किनको मिला है? एलेक्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च किए जाने वाली चैट जीपीटी शैली सेवा का क्या नाम है? भारत के द्वारा जो है वो जीटीपी समूह द्वारा लॉन्च किया जाने वाला जीटीपी शैली है, उसके सेवा का नाम बताना है। हनुमान। क्या नाम है? हनुमान। तो क्या होगा? बी, हनुमान आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के किस मंत्रालय के साथ 20,000 जनजातीय छात्रों ने स्वास्थ्य के लिए संयुक्त पहल शुरू की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ? तो आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस परियोजना के तहत तेलंगाना ने 182 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना विस्तार किया जाना है? मतलब कहाँ करेगा? रिंग रोड जो परियोजना है वो तेलंगाना में किया जाएगा। तो किस परियोजना के द्वारा? तो भारतमाला परियोजना। क्या होगा? भारतमाला परियोजना। बढ़ते हैं आगे की ओर। हाल में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन आयोजन किया गया है। हाल में दुनिया की सबसे ऊंची है वो जमी हुई झील है मैराथन, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल में स्वदेशी ऐप स्टोर INDU किसने लॉन्च किया है? हाल में स्वदेशी ऐप स्टोर है, उसका नाम है इंडूज। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम के द्वारा। किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में भारत ने किस देश के बुद्ध के 4 अवशेष भेजे? मतलब भारत ने अपना बुद्ध का 4 अवशेष भेजा है। आपको बताना है कहाँ भेजा है? थाईलैंड भेजा है। नेक्स्ट है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? तो हाल में जो है गीता महोत्सव कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। नेक्स्ट है, हाल में 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी किसने की है? तो पुष्प शो की जो मेजबानी वो नोएडा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? हाल में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल, ये जो दादा साहेब फाल्के है ये फिल्म अभिनेता को मिलता है ये अवार्ड। तो इसको बेस्ट एक्टर जो है इनको बेस्ट एक्टर किनको चुना गया है? शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, हाल में बैगलेस स्कूल पढ़ाना कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू की है? मतलब बैगलेस जो स्कूल है वो कहाँ की राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है, हाल में बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल में बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर हैं M.R. कुमार। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 24 का 17वां संस्करण शुरू हो रहा है। कब से शुरू होगा आपको बताना है। IPL जो शुरू होगा वो 22 मार्च से शुरू होगा। नेक्स्ट है, हाल में किसे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उनका नाम बताना है। कर्नाटक के न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजारिया। उसके बाद है, ये इंग्लिश में है। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है जीके आपका शुरू होता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? ये आपको बताना है। तो कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। उसके बाद है, ये कहाँ गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार क्वेश्चन पूछ दिया है? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज की स्थापना श्री दयालु नायडू ने किया था। किसने किया था? श्री दयालु नायडू के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? 1871 में। नेक्स्ट है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था किसके बीच था? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। उसके बाद है, पूना समझौता कब हुआ था? ये आपको बताना है। 25 सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 में हुआ था। वुड स्पैच किसके सुधार के संबंधित था? तो वुड स्पैच जो आया था, हंटर आयोग, वुड डिस्पैच, ये सब किसके से था? शिक्षा के संबंधित था। उसके बाद है, वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वुड डिस्पैच जो था उस ज़माने में डलहौजी था, तो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? ये भी 1854 में। कब किया गया था? 1854 में। उसके बाद है, आगे है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली जो है उसका जो अल्फांसो द अल्बुकर्क, सबसे पहले कौन आया था भारत में? पुर्तगाली आया था। कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा आया था। विश्व में सबसे बड़ी खारे की पानी का झील का क्या नाम है? विश्व का सबसे बड़ी खारे की पानी का कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? बाजरा जो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कौन करता है? राजस्थान करता है। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी है? प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय 3 है। इसके बाद है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होती है? A, D, E के। बाकी क्या है? पानी में। B, C कौन से में है? आपका पानी में। बाकी ये वसा में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1930 में। नेक्स्ट है, एशिया बैंक के मुख्यालय कहाँ है? एशिया बैंक का कहाँ है? मनीला। उसके बाद है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 में। नादिर शाह जो है, जब ये आखिरी में जो दिल्ली में आया था नादिर शाह जब आक्रमण करने, तो उस जमाने वहाँ का बादशाह था मोहम्मद शाह। ये मयूर सिंहासन भी ले जाता है आखिर में। ऐसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो आया था वो दूध उत्पादन से था। किससे था? दूध उत्पादन से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगर पहला पूछे तो सारनाथ, सबसे ज्यादा पूछे तो श्रावस्ती। उसके बाद है, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया था? अगर संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव देना है तो आप किस सदन में दीजिएगा? लोकसभा में। नेक्स्ट है, एमीमीटर, एमीमोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो एमीमोमीटर जो है पवन का वेग। नेक्स्ट है, मानव के हृदय कितने बल्ब होते हैं? मानव का जो हृदय होता है कितने खंड होता है? ये आपको बताना है। तो मानव के हृदय में कितने? 4 खंड होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आज के टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।